नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। ऐसा क्यों होता है कि नीट यूजी के पेपर्स बार बार लीक हो जाते हैं, जबकि जेई मेंस में यह प्रॉब्लम नहीं देखी गई है? हालांकि नीट यूजी और जेई मेंस दोनों ही एग्जाम्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा ही कंडक्ट किए जाते हैं। नीट यूजी एक ऑफलाइन मोड का पेपर पेन वाला ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम है। इसका मतलब यह हुआ कि एग्जाम कंडक्ट करने के लिए लाखों क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट करने पड़ते हैं। पूरे देश में हजारों एग्जाम सेंटर्स को ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं और उन्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जाहिर है कि ये क्वेश्चन पेपर्स कई लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। जब इनको प्रिंट किया जाता है, जब इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जब इनको स्टोर किया जाता है या एग्जाम सेंटर्स को डिलीवर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेई मेंस पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी है। क्वेश्चन पेपर्स को सिक्योर्ड इनक्रिप्टेड सर्वर्स में स्टोर किया जाता है और एग्जाम शुरू होने के कुछ ही मिनट पहले इनको अनलॉक किया जाता है। इसलिए इन पेपर्स की चोरी करना या लीक करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न्स की मेरिट्स और डिमेरिट्स के डिटेल्स में जाने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर 2026 का नीट यूजी पेपर लीक हुआ कैसे। एनटीए 3 मई को नीट यूजी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, जिसमें तकरीबन 22 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते हैं। कंप्लेंट्स आने के बाद 12 मई को एग्जाम्स रद्द कर दिए जाते हैं। फ्रॉडस्टर्स ने एग्जाम से 15 दिन पहले से ही इंटर स्टेट ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के जरिए क्वेश्चन पेपर्स को गेस पेपर्स के बहाने व्हाट्सएप में सर्कुलेट करके लीक करना शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्होंने एक कैंडिडेट से 10 से 15 लाख तक रुपए वसूल किए। पहला लीक शुरू होता है केरला से, जहां पर सीकर राजस्थान को बिलोंग करने वाला एक कैंडिडेट को गेस पेपर सीकर के एक कोचिंग सेंटर से मिलते हैं। इस गेस पेपर्स में 410 क्वेश्चंस में से 135 मैचिंग क्वेश्चंस होते हैं। राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी मैटर्स को प्रोब करती है और देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गवर्नमेंट ने केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हैंडओवर कर देती है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए एग्जाम्स को रद्द कर देती है। क्वेश्चन पेपर्स एक्चुअली नासिक से लीक करके जम्मू कश्मीर, बिहार, केरला और उत्तराखंड भेजे जाते हैं। क्रिमिनल्स ने हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स द्वारा नासिक प्रेस को एक्सेस करके डिजिटल कॉपीज तैयार करी और उनको गेस पेपर्स के डिस्गाइज में कई स्टेट्स को सर्कुलेट कर दिया। लीक पेपर्स में केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस शामिल थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट क्वेश्चन पेपर्स की प्रिंटिंग को हाई सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियल प्रिंटिंग प्रेसेस अक्रॉस इंडिया में आउटसोर्स करती है। क्वेश्चन पेपर्स नासिक, जयपुर, वेस्ट बंगाल, दिल्ली और गुजरात में प्रिंट कराए जाते हैं। डेजिग्नेटेड प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन पेपर्स डिजिटल इनक्रिप्टेड फॉर्म में पहुंचाए जाते हैं। हर एक पेज में एक यूनिक कोड होता है ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम आने से सोर्स को ट्रेस बैक किया जा सके। अगर कोई कॉपी प्रिंटिंग के दौरान मिसप्रिंट हो जाती है तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। प्रिंटिंग के बाद क्वेश्चन पेपर्स को सील करके जीपीएस इनेबल्ड ताले वाले बॉक्स में लॉक कर दिया जाता है। यूजुअली क्वेश्चन पेपर्स के 3 सेट बनाए जाते हैं ताकि एक सेट के कंप्रोमाइज हो जाने पर बाकी के सेट्स को फिर भी यूज में लाया जा सके। एग्जाम हॉल्स में एआई असिस्टेड सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं जो सेंट्रल कंट्रोल रूम से मॉनिटर किए जाते हैं। हर एक कैंडिडेट को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाता है और 5G जैमर्स का भी यूज किया जाता है। देश के इस सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को एक कमेटी द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। इस कमेटी में सीनियर प्रोफेसर, साइंटिस्ट और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मेंबर्स होते हैं।
एनसीईआरटी सिलेबस के बेसिस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाता है जिसमें डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के हजारों क्वेश्चंस होते हैं। नीट यूजी एग्जाम पेपर में टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से स्टूडेंट्स को 180 क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के और 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते हैं। हर एक करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिलते हैं और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है। पूरा क्वेश्चन पेपर 720 मार्क्स का होता है। बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्वेश्चंस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 30% क्वेश्चंस बेसिक थ्योरी और फॉर्मूलाज पर बेस्ड होते हैं ताकि साधारण प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स भी उन्हें सॉल्व कर सकें। 50% क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं जो टेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स कितनी गहराई से सब्जेक्ट को समझते हैं। 20% क्वेश्चंस टफ और एनालिटिकल होते हैं जो टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं। नीट यूजी को सीबीटी बेस्ड एग्जाम में कन्वर्ट नहीं कर पाने का लॉजिक यह दिया जाता है कि इसमें 20 से 25 लाख कैंडिडेट्स 4,700 से 5,000 एग्जाम सेंटर्स में अपीयर करते हैं, जबकि जेई मेन में केवल 13 से 14 लाख कैंडिडेट्स तकरीबन 600 एग्जाम सेंटर्स में ही अपीयर करते हैं। इसलिए पैन इंडिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराना वो भी एक दिन में एक बहुत ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि इसके लिए बड़े पैमाने पर हजारों एग्जाम सेंटर्स में कंप्यूटर्स और हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होगा। खासकर रूरल एरियाज में स्टूडेंट्स आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं जिनको कंप्यूटर्स में काम करने की उतनी नॉलेज नहीं होती है। चिंता जताई जाती है कि सर्वर फेलियर, पावर कट और साइबर सिक्योरिटी रिस्क जैसे हैकिंग भी इस एग्जाम को सीबीटी मोड में कंडक्ट करने में एक बड़ा ड्रॉबैक है, बाधा है। तो इसके जवाब में कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आजकल गांव का लड़का भी स्मार्टफोन चलाने में उतना ही माहिर है जितना शहर का लड़का, और कंप्यूटर एक्सेस को सरकारी स्कूलों में क्लास 7 या क्लास 8 के बाद कंपलसरी कर देना चाहिए। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था को कंप्यूटर एजुकेशन में शहर और गांव का यह फर्क तो मिटाना ही होगा। आखिर यह बेस्ट टैलेंट को डॉक्टर्स बनाने, मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस में और नेशन बिल्डिंग का सवाल जो है। जहां तक सर्वर फेलियर और पावर फेलियर का सवाल है तो यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमी है जिसे दूर किया जा सकता है। हैकिंग का रिस्क तो बैंकिंग सिस्टम या डिफेंस फोर्सेस में भी होता है, लेकिन उसे रोकने या मिनिमाइज करने के लिए काउंटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाए जाते हैं। यहां पर एक दूसरा सजेशन भी दिया जाता है जो हाइब्रिड मॉडल पर बेस्ड है। सर्वर्स में स्टोर्ड इनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर्स को एनटीए 2-3 घंटे पहले एग्जाम सेंटर्स में ऑनलाइन भेज दे और एग्जाम सेंटर्स उनका प्रिंट आउट निकालकर स्टूडेंट्स में बांट दें। तो ग्राउंड पर कैंडिडेट्स के लिए प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट को एक एग्जाम सेंटर्स में कंडक्टिंग स्कूल या कॉलेज या कोचिंग सेंटर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देने होंगे कि वहां पर एडिक्वेट नंबर्स में प्रिंटर्स, पेपर्स और जनरेटर्स अवेलेबल हों, और इसके लिए फंड्स की भी व्यवस्था एडवांस में करनी होगी। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी एक्ट 2019 के अनुसार नीट एग्जाम एक दिन में ही कंडक्ट किया जाना चाहिए ताकि फेयरनेस अचीव की जा सके। अगर हम जेई मेंस कई दिन में डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स के साथ एक साइंटिफिक तरीके से सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हैं तो नीट यूजी को भी सीबीटी फॉर्मेट में एक हफ्ते के अंदर कंडक्ट किया जा सकता है। तो जरूरत है पार्लियामेंट में एक बिल लाकर एनएमसी एक्ट 2019 में बदलाव लाने की। पहला नीट यूजी एग्जाम 5 मई 2013 को कंडक्ट किया गया था। यह सीबीएसई द्वारा अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करने का एग्जाम था। अभी तक के पेपर लीक्स में 2 इंसिडेंट्स मेन हैं। 2015 में एक लार्ज स्केल चीटिंग रैकेट हुआ था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके कई स्टेट्स के एग्जाम सेंटर्स में आंसर्स लीक कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम कैंसिल कर दिया और 4 हफ्ते में उसे दोबारा कंडक्ट करने का हुक्म दिया।
2024 में गंभीर आरोप लगे कि बिहार और गुजरात में नीट यूजी के पेपर्स लीक हो गए हैं और कुछ कैंडिडेट्स के अनयूजुअली हाई स्कोर्स आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक लेवल तक लीक हुआ है, लेकिन उसने यह भी कहा कि पैन इंडिया पेपर लीक होने की कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। गवर्नमेंट ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। सीबीआई ने बताया कि पेपर लीक की शुरुआत ओएसिस पब्लिक स्कूल हजारीबाग से हुई थी, जहां पेपर पैकेट्स को टेम्पर किया गया और क्वेश्चन पेपर्स की फोटो खींचकर उसे दोबारा सील कर दिया गया। 67 स्टूडेंट्स के इस एग्जाम में 720 में से 720 मार्क्स आए और 6 टॉपर्स तो एक ही एग्जाम सेंटर हरदयाल पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा से थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।